वेलकम टू द मिस्ट्री ऑफ लाइफ टैरो। तो आज मैं एक पिका का रीडिंग लेके आई हूँ और टॉपिक ये है कि आपके पर्सन की करेंट थॉट्स आपके लिए क्या हैं। तो मैंने नेम के इनिशियल यानी ए से लेके एम तक, अगर आपका नेम का इनिशियल है तो आप पायल नंबर 1 देखेंगे, या नेम के इनिशियल आपके एन से लेके जेड तक है तो पायल नंबर 2 देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन यानी कि आपके क्रश की करेंट थॉट्स आपके लिए क्या है, क्या वो सोचते हैं अभी आपके लिए। तो चलिए मिलते हैं आपकी रीडिंग में। नंबर 1 जिनके नेम की इनिशियल ए से लेके एम तक है, तो ये है आपकी रीडिंग। चलिए देखते हैं आपकी रीडिंग में क्या निकल के आती है। आपके क्रश के करंट थॉट्स आपके लिए क्या है, क्या वो फील करते हैं। करंट थॉट्स आपके लिए क्या है। क्या आपके बारे में सोचते हैं, करेंट थॉट्स आपके पर्सन के क्या हैं, यानी आपके क्रश के करेंट थॉट्स आपके लिए क्या है। 9 ऑफ वैंड्स। आपके पर्सन हो सकते हैं यानी आपके क्रश हो सकते हैं कि एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो, और मैजिशियन है तो टॉरस, वर्गो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। तो क्या सोचते हैं वो, तो आपके पर्सन के करेंट थॉट्स यही है कि वो बहुत बर्डन फील कर रहे हैं, यानी कि इस रिश्ते को लेके बहुत बर्डन फील हो रहा है उन्हें, या फिर उनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इस रिश्ते में अगर आपकी बातें हो रही है या कम हो रही है, या आप दोनों इस रिश्ते से मूव ऑन हो गए हैं या फिर छोड़ चुके हैं, तो भी ये आपसे वो अपनी बातें छुपा रही है, बहुत बर्डन फील कर रहे हैं, यानी आपसे वो कुछ कह नहीं पा रहे हैं जो वो फील कर रहे हैं, लेकिन वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं या आप उन्हें मैनिफेस्ट, यानी आप दोनों एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने लाइफ में लाने के लिए। करंट फीलिंग्स यही है कि वो आपसे जो है मिलना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं। इस रिश्ते में अगर आपकी बातें नहीं हो रही तो रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं। आपके रिश्ते में हो सकते हैं कि बहुत सारे चैलेंजेस हो, लेकिन फिर भी वो डील करके आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन आपसे वो डरते हैं क्योंकि आप क्वीन ऑफ सोर्स हो सकते हो, आप मेल हो फीमेल हो जो भी हो, लेकिन मैं सिर्फ एनर्जी रीड कर रही हूँ कि आपको क्वीन ऑफ सोर्स के जैसा देखते हैं, यानी आप बहुत ब्लंट हो सकते हो, बहुत इंटेलेक्चुअल हो सकते हो, और मुंह पर जवाब देना आपको आता है। यानी जो चीज़ें आपको अच्छी नहीं लगती है, यानी जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करती है, आप डायरेक्ट जो हो जवाब दे देते हो कि ये चीज़ें सही नहीं है मेरे साथ, या फिर ये चीज़ें तुम्हें नहीं करना चाहिए। तो जो भी मिस्टेक्स है आप उनको आईना दिखा देते हो, जिसके वजह से वो आपसे डरते हैं, क्योंकि आप एकदम से डायरेक्ट हो। आप ये नहीं देखते हो कि कोई पर्सन कितना बड़ा है, छोटा है, क्या है, बस उनकी गलती अगर देखी और जो चीज़ें अच्छी नहीं होती है आप डायरेक्ट जवाब देना जानते हो। तो आप अपनी लाइफ में बहुत एक्सपीरियंस पर्सन हो, आपकी जो इंटेलेक्चुअल पावर है बहुत स्ट्रांग है, यानी बहुत आप वाइज हो सकते हो, इंटेलिजेंट हो सकते हो, लॉजिकल और प्रैक्टिकल हो सकते हो। इसके वजह से आपके पर्सन, क्योंकि आपके सवालों का जवाब जो है उनके पास नहीं है, जिसकी वजह से वो आपसे डरते हैं, और वो पीस चाहते हैं, इस रिश्ते में पीस चाहते हैं और आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, लेकिन अभी वो खुद की हीलिंग चाहते हैं। तो हो सकता है कि आपकी बातें नहीं हो रही होगी तो ये चुपचाप से शांति से बैठे हैं, और अगर बातें हो रही हैं या फिर चुपचाप से शांति से बैठे हुए हैं, मुंह एक 2-3 सिनारियो निकल रहा है। फर्स्ट सिनारियो ये है कि अगर आपकी बातें हो रही है तो वो थोड़ा सा जो है पीस चाहते हैं इस रिश्ते में। अगर आपकी बातें एकदम से नहीं हो रही है तो वो आपसे मिलने आना चाहते हैं, यानी आपकी तरफ इस रिश्ते में काम करना चाहते हैं। और अगर
ये भी सिनारियो है कि अगर वो आपसे बिना बताए वो आपको घोस्ट करके रख दिए हैं, तो हो सकता है कि वो इस रिश्ते से मूव ऑन हो चुके हैं या आप इस रिश्ते से मूव ऑन हो चुके हैं। तो चलिए इन सारे कार्ड्स को क्लेरिफाई कर लेते हैं। 10 ऑफ वैंस को क्लेरिफाई कीजिए स्पिरिट। 10 ऑफ वैंस क्यों आया है? द मून, क्योंकि बहुत कुछ हिडन है, उन्होंने अपनी फीलिंग्स को आपको नहीं बताया है। आप दोनों में ट्रस्ट इशू हो सकता है। अगर आपको वो अपनी बातें शेयर नहीं कर रहे हैं तो उन्हें रिश्ते में कैसे आना है, कैसे काम करना है, वो उन्हें पता नहीं है। और इमोशनल भी आपको लेके बहुत है। यहाँ 5 ऑफ पेंटिकल, आपकी बातें नहीं हो रही है, जो भी जिस भी सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, लेकिन यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल है। बहुत अकेला और अनाथ फील कर रहे हैं, इसीलिए वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। वो आपको पाना चाहते हैं, वो अनाथ नहीं रहना चाहते हैं, वो आपको पाना चाहते हैं, क्योंकि आप उनके लाइफ की एम्प्रेस हो। माय गुडनेस, आप देखो यहाँ एम्प्रर और एम्प्रेस है, तो आप दोनों एक दूसरे के काउंटर पार्ट हो सकते हो। हो सकता है कि ये जो रीडिंग है ट्विन फ्लेम के लिए हो सकता है, यानी कि आप उनके डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकते हो और वो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकते हैं। ट्विन फ्लेम वाली एनर्जी जो है एकदम से निकल के आई है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे चैलेंजेस हैं आपके रिश्ते में, जिसके वजह से वो आपकी तरफ आ नहीं रहे हैं, आपकी तरफ कुछ कर नहीं रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ नहीं रहे हैं वो। तो आपको अपना काउंटर पार्ट मानते हैं। आप जैसी खूबसूरत जो है इंसान इस दुनिया में उन्हें कोई नहीं दिखता है। आप जितना सेंसुअल, जितना आपकी जो बॉडी है, आपका जो सेंसुअल अपीयरेंस है, वो देख के वो एकदम से ऐसा फील होता है कि आप ही उनके जो है रोमांटिक कंपैटिबल पार्टनर हो, जो उन्हें फुलफ़िल कर सकते हो, इमोशनली भी उन्हें सेटिस्फाइड कर सकते हो और फिज़िकली भी उन्हें सेटिस्फाइड कर सकते हो। तो यहाँ चैरियट है और चैरियट को क्लेरिफाई किया है द एम्परर और द एम्प्रेस ने। तो आपकी तरफ कितने भी सारे चैलेंजेस हो, लेकिन आप उनके काउंटर पार्ट हो, चाहे आप नो कांटेक्ट में हो, कांटेक्ट में हो, आपका जो भी सिचुएशन अभी चल रहा है, लेकिन आपकी तरफ एक लीप ऑफ फेथ लेके आना चाहते हैं। आपको वो खोना नहीं चाहते हैं, उन्हें जो है लॉस फील, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल है, तो वो किसी भी कीमत पे आपको खोना नहीं चाहते, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, चाहे कितना भी टाइम लगे, लेकिन आपकी तरह एक फॉरवर्ड मूवमेंट लेना चाहते हैं, क्योंकि आप उन्हें हार्ट से फुलफ़िल करते हो, आप उनकी विश फुलफिलमेंट हो। आप बैलेंस, क्योंकि यहाँ भी देखिए 2 चैरियट में एक ब्लैक एंड एक वाइट है, तो चैलेंजेस हैं इस रिश्ते में, ऐसा नहीं है चैलेंजेस हैं, लेकिन ये व्हील पावर गेन कर रहे हैं, क्योंकि बैलेंस बना के आपकी तरफ आना चाहते हैं। अपने फेमिनाइन एनर्जी को, अपने मास्कुलिन एनर्जी को बैलेंस करके आपकी तरफ एक लीप ऑफ फेथ लेके आना चाहते हैं। आपको कम्युनिकेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ क्वीन ऑफ सोर्स है, तो आपको जो है आपसे मिलने आ सकते हैं, आपको कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो मैं फिर से क्वीन ऑफ सोर्स एंड 6 ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई करूँगी। तो क्वीन ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई कीजिए स्पिरिट, और 6 ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई कीजिए। मैं इसलिए क्लेरिफाई कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड जो है कंप्लीशन को बताता है। 6 ऑफ सोर्स एंड द चैरियट भी कंप्लीशन एंड एक फॉरवर्ड मूवमेंट को बताता है। तो एक कर्मा है जो वो फेस कर रहे हैं, एक कार्मिक साइकिल है जिसे वो ख़त्म करके जो है, इसीलिए वो अभी रेस्ट के मोड में है, आपसे वो बातें नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपको वो क्वीन ऑफ सोर्स के जैसा देखते हैं, आपसे वो बहुत डरते हैं। डर के वजह से वो जो है आपसे वो बातें नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि पास्ट में उन्होंने आपका दिल दुखाया है और बुरी तरीके से दुखाया है। तो उन्हें इस बात की भी चिंता है कि कहीं आपने इस रिश्ते, मतलब कहीं आप जो हो इस रिश्ते से मूव ऑन ना कर लिए हो, कहीं ये रिश्ता आपने ख़त्म ना कर दिया। तो उन्हें क्योंकि बहुत डर है, क्योंकि 4 ऑफ सोर्स है, तो वो सोच रहे हैं कि 3 ऑफ सोर्स किस तरीके से उन्होंने आपका दिल तोड़ा है। और आप इतने स्ट्रिक्ट हो गए हो अपने लाइफ में, आप कहाँ एम्प्रेस थे, इतना नर्चरिंग और केयरिंग नेचर आपका था, और कहाँ आप जो है एकदम से अपना पावर जो है खुद
आपने अपने हाथ में ले लिया है कि अब एकदम बर्दाश्त नहीं करना है, गलत है तो ठीक है, निकलो। तो ये आपसे बहुत डर है क्योंकि आपके सवालों का जवाब इनके पास नहीं है, इसीलिए वो आपसे बात या कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं कि क्या आपको जवाब देंगे। दूसरा, यहाँ कंप्लीशन भी है, तो वो इस बात से भी डरते हैं कि आप स्ट्रिक्टली होकर, आप एकदम डायरेक्ट होकर इस रिश्ते को कट ना कर दो, यानी ख़त्म ना कर दो। इसीलिए यहाँ 5 ऑफ पेंटिकल है, लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं, अनाथ फील कर रहे हैं। यहाँ 6 ऑफ सोर्स है और स्ट्रेंथ है, तो आपकी तरफ ये आना चाहते हैं, लेकिन इतना हिम्मत ही नहीं है इनके पास कि वो कौन सा मुंह लेके आपकी तरफ आए। बहुत डिसीजन करते हैं कि जाना है, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं कि आपकी तरफ कैसे आना है। तो चलिए कुछ ओरेकल से भी देख लेते हैं और फिर मैं, अगर रीडिंग पसंद आई तो सब्सक्राइब करना ना भूले, ज़रूर कीजिए सब्सक्राइब, और बताइए कि कैसी लगी और मैं क्या रेगुलर बेसिस पे आपके लिए करंट फीलिंग लाऊं, यानी कि 11 बजे दिन में जो है आपके लिए अगर रेगुलर बेसिस पे चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं डेली जो है आपकी पर्सन के करंट फीलिंग्स जो है रेगुलर बेसिस पे 11 PM मॉर्निंग में ला सकती हूँ। अगर आप कहेंगे तभी मैं करूँगी। तो यहाँ विस्डम है, तो उनके करेंट थॉट्स यही है कि बहुत इंटेलेक्चुअल प्रैक्टिकल होके जो देखिए लर्निंग कर रहे हैं आपके लिए, सोच रहे हैं कि कैसे आपकी तरफ जो है, मतलब कैसे इस रिश्ते को हैंडल करना है। और इस रिश्ते में वो बहुत पोटेंशियल देखते हैं, इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखते हैं कि अगर इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जाए तो आप एम्प्रेस और एम्प्रेस, मतलब आप दोनों एक दूसरे के लिए कंपैटिबल पार्टनर हो, चाहे फिजिकल कंपैटिबिलिटी हो या फिर इमोशनल कंपैटिबिलिटी हो। यहाँ सेल्फ रिफ्लेक्शन है, तो अगर आपसे बातें ये नहीं कर रहे हैं तो अपने आप को वो सर्च कर रहे हैं कि क्या करें, ये कैसी फीलिंग्स है उनकी, ये फीलिंग्स इतनी स्ट्रॉन्ग क्यों है, इतनी मैग्नेटिक क्यों है जो आपकी तरफ उन्हें एकदम पुल फील। कभी कभी तो वो अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं, ऐसी फीलिंग कभी कभी, ख़ास तौर से फुल मून एंड न्यू मून के टाइम उनकी जो फीलिंग है, उनके जो इमोशनल, ख़ास तौर से बहुत आपके लिए इमोशनल हो जाते हैं, ओवरफ्लो होने लगता है, तो वो समझ नहीं पाते हैं कि आखिर ये क्या है। तो यहाँ देखिए वो उसी विस्डम को जो है गेन करना चाहते हैं कि आखिर आपका रिश्ता क्या है। और वो उन्होंने फील किया है कि इस रिश्ते, क्योंकि यहाँ विस्डम है, यहाँ 7 चक्र आर्कएंजल ओरियल है, तो उन्होंने फील किया कि आप दोनों का जो कनेक्शन है वो बहुत बहुत स्पिरिचुअल रिश्ता है। आप दोनों का एक सोल पर्पस है, आप दोनों का एक दूसरे के साथ में, जिसे कंप्लीट करने के लिए आप इस लाइफ में भी कंटिन्यू करना है। वो जानते हैं कि आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, एक सोल कनेक्शन है, एक सोल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू जो है आपको इस लाइफ में कंटिन्यू करना है। यहाँ पे विक्ट्री है, तो वो इस रिश्ते में विक्टीरियस फील करना चाहते हैं, इस रिश्ते में जो है एक खुद की जीत जो है आपके साथ वो चाहते हैं। तो इस रिश्ते में आपकी बातें हो रही हैं, नहीं हो रही है, मूव ऑन हो गए, लेकिन उन्हें डर है कि आप इस रिश्ते से मूव ऑन हो गए हैं, इसीलिए वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। उन्हें एकदम बहुत इतना ज़्यादा डर है, क्योंकि यह 5 ऑफ पेंटिकल, वर्ल्ड एंड द मून एंड 10 ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ सोर्स, इतने सारे कार्ड्स, और थर्ड बात है कि क्वीन ऑफ सोर्स, इतने कार्ड्स आपको बता रहे हैं कि आपके पर्सन बहुत डर गए हैं आपको लेकर, कि आप अगर बातें नहीं कर रही हैं, कुछ हरकत नहीं कर रही हैं उनके प्रति, तो बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं कि आप उन्हें लगता है कि आप उन्हें छोड़ चुके हैं। उनकी फीलिंग अब ऐसी होने लगी, उनके थॉट्स यही होने लगे हैं कि आप शायद उन्हें जो है, आप अपने रिश्ते में जो है मूव ऑन हो चुके हो। तो चलिए आपके लिए उनके मैसेजेस क्या है मैं ये देख लेती हूँ और बता देती हूँ कि आपके लिए उनके मैसेजेस क्या है। तो उनके मैसेजेस हैं, यू आर माई एंजल,
आई नीड यू इन माई लाइफ, तो आपकी नीड है बेबी। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। यू आर माई गिफ्ट ऑफ लव, माई विश, माई इंस्पिरेशंस एंड आई विल ऑलवेज वॉन्ट यू। तो आप उनकी गिफ्ट हो, प्यार का एक गिफ्ट हो सुनहरा, आप उनकी विश हो, आप उनकी मोटिवेशनल पर्सन हो जो उन्हें इंस्पायर करते हो लाइफ को सेलिब्रेट करने के लिए। तो वो आपको हमेशा चाहते हैं। यू आर माई मून एंड नो वन कैन जम्प एंड टच द मून, क्योंकि यहाँ देखिए आप उनके मून हो जो कोई छू नहीं सकता है। ये किताबों पे चढ़ के जो है आप इस मून को छूना चाहते हैं, लेकिन आपको कोई नहीं छू सकता है, लेकिन आप बहुत अट्रैक्टिव हो। यहाँ किताबों पे चढ़ के वो छूना चाहते हैं लेकिन छू नहीं पाएंगे। ऐसा लगता है कि आप जो हो उनके आपको पाना उन्हें अब मुश्किल फील होता है। यू आर स्पेशल टू मी एंड आई लव यू, तो आप बहुत स्पेशल हैं उनके लिए। तो ये उनके मैसेजेस है। और आपके लिए गाइडेंस क्या है, क्या गाइड यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहती है, स्पिरिट आपको क्या कहना चाहती है, आपके रिलेशनशिप के लिए गाइडेंस क्या है, यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहती है। तो एक कार्ड्स, सरेंडर योर अटैचमेंट टू रिजल्ट। तो यूनिवर्स आपसे यही कहना चाहती है कि आप अपने अटैचमेंट के रिजल्ट्स को से एकदम से सरेंडर कर दीजिए। जो भी आपकी अगर इस पर्सन के प्रति आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव या पॉजेसिव फील कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा अटैच फील कर रहे हैं, और क्या होगा इसका आउटकम, इस रिश्ते का आउटकम क्या होगा, ये सोच कर आप बहुत डरते हैं कि कहीं ये रिश्ता ही ख़त्म ना हो गया हो, कहीं हम दोनों अब फिर से मिलेंगे या ना मिलेंगे, या हम दोनों फेस टू फेस कभी हो भी पाएंगे नहीं। तो इस तरीके का जो आउटकम आप सोच रहे हैं माइंड में, वो सब जो है आप सरेंडर कर दीजिए डिवाइन पे। डिवाइन ने आपके लाइफ पाथ को पूरी तरीके से डिज़ाइन करके इस धरती पे भेजा है। तो आपके लिए जो सही है, यानी आपके हायर सेल्फ के लिए जो सही है, वही आपके साथ डिवाइन करेंगे। तो आपके हायर गुड्स के लिए जो सही है वही करेंगे। बाकी सब चीज़ें आप छोड़ दीजिए, जो आपके हाथ में नहीं है, जो आउटकम आपके हाथ में नहीं है, उसे आप कंट्रोल करने की कोशिश ना करें। यानी कि कोई भी सिचुएशन या पर्सन किसी भी इंसान के कंट्रोल में नहीं होता है। तो जो चीज़ें अपने हाथ में नहीं है उसे सरेंडर करके अपने आप पर फोकस रहें, अपने आप से प्यार करें। तो चल गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मुझे कमेंट में बताइए कि आपको रेगुलर बेसिस पे अगर करंट एनर्जी जाननी है तो मैं ज़रूर आपके लिए करंट एनर्जी 11 PM यानी कि सुबह का 11 AM के टाइम पे मैं आपके लिए ज़रूर रीडिंग अपलोड करूँगी। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग। नंबर 2, जिनके नेम के इनिशियल एन से लेकर जेड तक है, तो ये है आपकी रीडिंग। चलिए देखते हैं आपकी रीडिंग में क्या निकल के आती है। आपके क्रश की करंट थॉट्स आपके लिए क्या हैं, वो क्या सोचते हैं, वो हाउ दे आर फील अबाउट यू, how they are feel about it. तो चलिए देखते हैं क्या फील कर रहे हैं। 8 ऑफ वैंस, तो एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं, और लिब्रा हो सकते हैं। एंड 6 ऑफ वैंस। तो आपके पर्सन के करंट थॉट्स आपके लिए क्या हैं। तो आपके पर्सन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं, लिब्रा हो सकते हैं, यानी कि टॉरस, वर्गो,
कैप्रिकॉर्न अभी नहीं है, तो लेकिन मैं क्लैरिफाई करूँगी तो आ जाएंगे। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो भी नहीं है तो वो भी आ जाएंगे। तो आपके पर्सन के करेंट थॉट्स आपके लिए क्या हैं? तो आपके पर्सन आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं, आपको लेके बहुत पैशनेट हैं, तो आपकी तरफ वो आना चाहते हैं। उनके करेंट थॉट्स यही है कि वो आपको कॉल करना चाहते हैं, आपको मैसेजेस करना चाहते हैं और आपको जो है कम्युनिकेट करना चाहते हैं, लेकिन वो बहुत डरते हैं क्योंकि आप उनको रिजेक्ट ना कर दो, आप उनके कॉल को ये रिसीव ही ना करो या फिर जो है ऐसा जवाब दे दो जो उन्हें रिजेक्शन फील हो। तो आपसे वो बहुत डरते हैं क्योंकि आप जो है क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी में हैं। आपको वो बहुत कह सकते हैं बहुत ब्लंट दिखते हैं, बहुत डायरेक्ट दिखते हैं, यानी आप मुंह पर जवाब देना जानते हो। जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करती है वो चीज़ें जो हैं आप अपने लाइफ से कट ऑफ कर देते हो। तो आपको बहुत डायरेक्ट देखते हैं, यानी कि मुंह पर जवाब आप देना जानते हैं और आप बहुत इंटेलिजेंट हो सकते हैं, स्मार्ट हो सकते हैं और आपकी इंटेलेक्चुअल पावर बहुत स्ट्रांग होगी, यानी आपसे कोई डिबेट में जीत भी नहीं सकता है। तो आपको बहुत इंटेलिजेंट एंड पावरफुल पर्सन समझते हैं। आपके पर्सन बहुत पावरफुल समझते हैं। ख़ास तौर से कम्युनिकेशन स्किल आपका बहुत स्ट्रांग हो सकता है। आपसे आपके सवालों का जवाब उनके पास नहीं है क्योंकि आप बहुत स्मार्ट भी हैं और बहुत ब्लंट भी हैं, डायरेक्ट हैं। उनके सवालों मतलब आपके सवालों का जवाब उनके पास नहीं होगा क्योंकि आप बहुत एक्सपीरियंस पर्सन हैं अपनी लाइफ में, बहुत लॉजिकल हैं, प्रैक्टिकल है, रियलिस्टिक हैं आप अपने लाइफ में। ख़ास तौर से आप बहुत ग्राउंडेड हैं, एक्सपीरियंस पर्सन हैं, यानी लाइफ में आपने जो भी लेसन सीखे हैं उससे जो भी आपको एक्सपीरियंस मिला है इसके बेसिस पे आप बहुत लॉजिकल और प्रैक्टिकल हैं। तो आप जानते हैं कि आपको हेल्दी बाउंड्रीज बनाना आता है, आप हेल्दी बाउंड्रीज में रहना पसंद करते हैं, जानते हैं कि किसी भी इंसान को या सिचुएशन को कैसे डील किया जाए, इसीलिए आप मुंह पर ही सबके मुंह पर ही जवाब दे देते हैं। यानी कि जो चीज़ें आपको अच्छी नहीं लगते हैं आप डायरेक्ट बोल देते हैं कि हाँ ये चीज़ें ठीक नहीं है, भले ही आप सामने वाला कोई भी रहे आपको उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो बहुत डरते हैं वो आपसे। 9 ऑफ वैन की एनर्जी में है, यानी बहुत डरते हैं आपसे। वो आपसे बात करना चाहते हैं, आपको कम्युनिकेट करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे 9 ऑफ वैंस यानी कि उनका इनर चाइल्ड वुंड्स होगा, इनर चाइल्ड वुंड्स उनकी हील नहीं हुई है और इसी के वजह से उन्हें डर, फियर और एंजाइटी भी है कि आपको वो कैसे हैंडल करेंगे, आपके क्वेश्चंस का आंसर यानी आपके सवालों का जवाब वो क्या देंगे। तो ये वुंडेड वॉरियर भी हो सकते हैं, रेजिलियंस हो सकते हैं, ये बहुत वुंडेड है, बहुत वुंडेड है। आपको एम्प्रेस के जैसा देखते हैं, जब भी वो सोचते हैं आपके बारे में आप एकदम उनकी नज़रों में एक ऐसा फिगर बना के लेके आते हो कि आपके जैसा तो उन्हें सुंदर इस दुनिया में कोई दिखाई नहीं देता है। आप उनके एम्प्रेस हो, आप बहुत क्रिएटिव हो सकते हो, मल्टीपल टैलेंटेड हो सकते हो, केयरिंग हो सकते हो, लविंग हो सकते हो, आप बहुत हेल्पफुल आपका नेचर है, बहुत कंपैशनेट आपका बिहेवियर है और दूसरों के साथ आप बहुत ही ज़्यादा इंथुजियास्टिक आप पर्सन हो, आप बहुत चैरिटेबल हो, आपकी ऑरा ऐसी है जिससे लोग बहुत हील फील करते हैं। आपकी ऑरा ऐसी है, आप बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हो सकते हो। लाइफ में पॉजिटिविटी जो है आपके इर्द गिर्द ही रहती है। आपके कंपनी में रह के लोग हील फील करते हैं और अबेंडेंस फील करते हैं। आपको जो भी लोग आपके पर्सन जब भी देखते हैं उन्हें फील होता है कि आप उनके लाइफ पार्टनर, आप सर्वगुण संपन्न पर्सन हैं, आप सर्वगुण संपन्न, आप में वो सारी खूबियां हैं जो एक वाइफ में होनी चाहिए या फिर एक हस्बैंड में होना चाहिए। आप में वो सारे गुण हैं। आप एक अच्छी मदर हो सकते हैं या फादर हो सकते हैं। आप एक अच्छे घर के मैनेजमेंट, आपका मल्टीपल टैलेंटेड है, आप किसी भी फील्ड में A1 है। आपको जब वो देखते हैं तो ऐसा फील करते हैं और यहाँ तक कि आप एक कंपैटिबल फिज़िकली जो है आप
कंपैटिबल पार्टनर, आपकी सेंसुअलिटी भी उन्हें आपकी तरफ अट्रैक्ट करती है। आप बहुत हॉट एंड सेक्सी हो सकते हो। एक मदर होने के बावजूद भी आप बहुत हॉट एंड सेक्सी हो सकते हो। अगर मदर नहीं भी है तो आपकी जो फिगर है उन्हें एक मदरली वाइब्स देती है, एक केयरिंग पर्सनालिटी है आपकी, और आपकी ऑरा ऐसा है जहाँ वो बहुत रिलैक्स फील करते हैं। लेकिन आपकी सेंसुअलिटी ऐसी है, एक मैग्नेटिक सेंसुअलिटी है जिससे वो अट्रैक्ट हुए बिना नहीं रहती। इस दुनिया में उन्हें आपके जैसा कोई भी सुंदर दिखता ही नहीं है, क्योंकि आप एकदम से फुलफिल हो। आप उनकी वाइफ बनने के एकदम मतलब जैसा वो पार्टनर चाहते थे, विश फुलफिलमेंट हो वैसे पार्टनर हो, तो आपकी एनर्जी को वो बहुत अबेंडेंट फील करते हैं, हैप्पीनेस फील करते हैं। और इस रिश्ते में वो 6 ऑफ वैंस है, तो इस रिश्ते में वो विक्टोरियस फील करना चाहते हैं। इस रिश्ते में वो जीतना चाहते हैं और आपको पाना चाहते हो। किसी भी कीमत पे, ताम दाम दंड भेद, किसी भी कीमत पे वो आपको पाना चाहते हैं। हो सकता है कि आपके पर्सन थोड़े बहुत जो है ईगोइस्टिक भी हो सकते हैं। अगर आपकी बातें हो रही है, नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ 8 ऑफ वैंस है, तो हो सकता है कि आपकी बातें नहीं भी हो रही होगी, तो वो आपसे बात करना चाहते हैं लेकिन आपसे कॉल नहीं करते। कभी कभी जो है उनकी ईगो हो सकते है कि वो पब्लिक फिगर हो, पब्लिक में उनका नाम दाम हो, जिसके वजह से वो थोड़े इगोइस्टिक हो सकते हैं, इसीलिए वो आपसे बातें नहीं करते। तो चलिए मैं 8 ऑफ वैंस के कार्ड को क्लेरिफाई करती हूँ कि 8 ऑफ वैंस क्यों आया स्पिरिट, 8 ऑफ वैंस क्यों आया। 8 ऑफ वैंस के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए। तो यहाँ 6 ऑफ पेंटिकल, यानी आपसे पास्ट में इक्वल गिव एंड टेक भी नहीं हुआ है, लेकिन वो अब करना चाहते हैं। आपको कॉल इसीलिए करना चाहते हैं कि अब इस रिश्ते में वो इक्वालिटी के साथ चलना चाहते हैं, अपना टाइम, अपनी एनर्जी जो है आपके साथ देना चाहते हैं। इस रिश्ते में जो है ग्रोथ चाहते हैं, क्योंकि इस रिश्ते में जो है बैलेंस बना के चलना चाहते हैं। इस रिश्ते में 10 ऑफ कप्स है, क्योंकि आप उनकी लाइफ की विश फुलफिलमेंट हो। तो अगर आप नाराज़ हो तो वो आपको मनाना चाहते हैं। अगर आप नाराज़ हो कि अगर वो उन्होंने कॉल नहीं किया है, कॉल नहीं करते हैं, या आपके कॉल नहीं उठाते हैं, या आपके क्वेश्चंस का आंसर नहीं देते हैं, या फिर जो है आपके टेस्ट जो अभी करते हो, कॉल या टेक्स्ट करते हो, तो उन्हें वो जवाब नहीं देते हैं, या फिर घोस्ट ही करके आपको रखा है, तो आप बहुत नाराज़ हो। बहुत टाइम से अगर आप फेस टू फेस मिले नहीं हो तो आप बहुत नाराज़ हो सकते हो। लेकिन वो जानते हैं कि आप नाराज़ हो, इसलिए नाराज़ हो क्योंकि उन्होंने वो चीज़ नहीं, वो सब कुछ इस रिश्ते में नहीं किया जो करना चाहिए था उन्हें। यानी इक्वल गिव एंड टेक आपके साथ नहीं किया, अपना टाइम और अपना एनर्जी आपको नहीं दिया, जिसके वजह से वो आपसे डरते हैं। और आप चाहते हैं कि आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करें, यानी कि जितना टाइम और एनर्जी आपको देनी है, इस रिश्ते में देनी है, वो देंगे, क्योंकि इस रिश्ते में वो बैलेंस बना के चलना चाहते हैं। क्योंकि आपको वो अपना फैमिली मानते हैं, आप उनके लाइफ पार्टनर हो, वो ऐसा मान के चलते हैं, आप उनकी वाइफ हो ऐसा वो मान के चलते हैं, क्योंकि वो आपसे इमोशनली जो है सेटिस्फेक्शन फील करते हैं। क्योंकि आप जो हो उनकी खुशियाँ हो, उनकी दुनिया हो, उनका लाइफ के जीने का जो है एक ज़रिया हो, तो आपके साथ वो फैमिली भी क्रिएट करना चाहते हैं। क्योंकि आप जो हो उन्हें इमोशनली बहुत सेटिस्फाइड करते हो, बहुत बहुत मैं क्या बोलूँ, 10 ऑफ कप जो है फैमिली, तो आपके साथ वो बच्चे और अपनी फैमिली भी क्रिएट करना चाहते हैं। तो 9 ऑफ वैंस को क्लेरिफाई किया है एस ऑफ सोर्स ने। तो हो सकता है कि वो आपसे डरते हैं, कॉल करने से डरते हैं कि आपके सवालों का जवाब वो क्या देंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि आप बहुत नाराज़ बैठे हो। तो द एम्प्रेस को क्लेरिफाई किया है 9 ऑफ सोर्स ने क्लेरिफाई किया है। तो उन्हें डर है कि कहीं आप जो हो, इतनी सुंदर पर्सन, इतने मल्टीपल टैलेंटेड, केयरिंग, लविंग पर्सनालिटी आपकी है, आपके जैसा उन्हें दुनिया में कोई सुंदर दिखता नहीं है। तो वो सोच के डरते हैं कि कहीं वो आपको लूज़ ना कर दे। अगर बातें आपकी नहीं हो रही है तो आप जैसे पर्सन को लूज़ करने से डरते हैं, आप जैसे पर्सन को खोने से वो बहुत डरते हैं। रातों की नींद उनकी गायब है, नींद नहीं आती है उनके। जब भी आपके बारे में सोचते हैं रात में वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं, क्योंकि रात में वो अपने काम से फ्री होते हैं, काम से वो एकदम से रिलैक्स होते हैं। और जब लेट नाइट होती है तो आपकी सेंसुअलिटी जो है
आपका जो केयरिंग नेचर, लविंग नेचर है, आपका जो कंपैशनेट एनर्जी है, वो उन्हें जो है फ़ील होता है। वो आपसे अपना फैमिली बनाना चाहते हैं। तो आपकी जो सेंसुअलिटी और कंपैटिबिलिटी है उसको भी बहुत मिस करते हैं, और आपके बारे में जब ये सिनेरियो देखते हैं तो बहुत डर जाते हैं कि कहीं वो आपको हमेशा हमेशा के लिए खो ना दे। तो सिक्स ऑफ वैंस को क्लेरिफाई किया है, थ्री ऑफ कप्स ने। तो हो सकता है कि आप दोनों के रिश्ते में थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, और थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है, उनका वर्क हो सकता है। यहाँ देखिए 8 ऑफ कप्स है, तो हो सकता है कि आप या आपके पर्सन इस रिश्ते से मूव ऑन हो गए हैं, यानी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो गया होगा, या बहुत टाइम से घोस्ट करके रखा होगा, लेकिन वो इस रिश्ते में सेलिब्रेशन चाहते हैं। इस रिश्ते में वो आपके फ्रेंड जोन से भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर आपके साथ एक फ्रेंडशिप भी बना के रखना चाहते हैं। अगर आप मिलो ना मिलो, लेकिन एक फ्रेंडशिप तो रहना चाहिए, लेकिन ज़िंदगी को एंजॉय करना चाहते हैं आपके साथ। इस रिश्ते में उन्हें विक्टोरियस फील करना है किसी भी कीमत पे। तो आपके पर्सन इस रिश्ते में सेलिब्रेट करना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, आपके साथ जो है अपना फैमिली बनाना चाहते हैं, आपसे मैरिज करना चाहते हैं, आपको खोने से वो बहुत डरते हैं। तो चलिए कुछ ऑरेकल से भी देख लेते हैं। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आती है, और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस टाइप की रीडिंग करूं और रेगुलर बेसिस पे करूं, यानी कि डेली 11 PM आपके लिए लाऊं, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। तो मैं मॉर्निंग में 11 PM को मैं आपके लिए रेगुलर बेसिस पे करंट एनर्जी जो है अपलोड कर दिया करूँगी। तो मुझे बताएं कि अगर आपको चाहिए तो मैं रेगुलर बेसिस। तो रीडिंग पसंद आती है तो सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मुझे अपना सजेशन भी दीजिए कि मैं किस टाइप की रीडिंग है। तो यहाँ विजडम है, तो आपको पाना जो है उनके बस की बात कभी कभी नहीं लगती, आपको छूना उनके बस की बात नहीं लगती है। वो कैसे आपको पाए, वो इतनी सारी किताबें पढ़ के जो है आपको पाना चाहते हैं, आपको छूना चाहते हैं, इतनी सारी किताबें पढ़े हैं, विजडम गेन कर रहे हैं कि आपको कैसे पाया जाए, आपको कैसे अपने लाइफ में लाया जाए, इस रिश्ते में ग्रोथ कैसे हो, इसके बारे में वो सोच के जो है दिमाग भी उनका कभी कभी ख़राब हो जाता है। लेकिन आपके प्रति जो अट्रैक्शन है, उन्हें एक हंगर अट्रैक्शन है, एक ऐसा है कि वो हंगर है आपको पाने के लिए, ख़ास तौर से इमोशनली और फिज़िकली जो है आपको वो पाना चाहते हैं। तो एक हंगर पर्सनालिटी है उनकी कि आपके लिए एक मतलब बहुत जैसे कह सकते हैं भूखे हैं, आपको किसी भी कीमत पे ताम दाम दंड वेद पा कर ही रहना चाहते हैं, खोना नहीं चाहते। एक अट्रैक्शन, एक पुल, एक मैग्नेटिक पुल फील होता है। आप उनके काउंटर पार्ट भी हो सकते हैं, आप उनके पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकते हैं, आप हो सकते कि डिवाइन फेमिनिन या फिर डिवाइन मास्कुलाइन हो, जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं। तो ये आपके काउंटर पार्ट हो सकते हैं, आपके सोलमेट हो सकते हैं, आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। इसके वजह से वो मैग्नेटिक पुल फील करते हैं आपकी तरफ। आपको भूलना भी चाहे, आपसे आपको उन्होंने मूव ऑन भी हो गए, लेकिन फिर भी आपकी तरफ जो अट्रैक्शन है उन्हें पुल फील कराती है। तो उनके मैसेजेस क्या है, तो आई वॉन्ट टू बी फ्रेंड्स विथ यू। तो यहाँ पे 3 ऑफ कप्स भी आया है। तो आप अगर उनका मैरिड हो गया है तो वो एक फ्रेंड बन के भी आपके साथ रहना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू गिव यू अटेंशन एंड लव यू वेरी मच। तो आपको कहना चाहते हैं कि अगर उन्होंने आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया है और आपको वो अटेंशन नहीं दिया अब तक, तो वो आपको अटेंशन देना चाहते हैं और बहुत सारा प्यार जो है आपसे करना चाहते हैं। यू कंप्लीट मी एंड माई हार्ट इज़ फॉर योर्स फॉर एवर। तो कहना चाहते हैं कि आप उन्हें कंप्लीट करते हैं और आप उनका जो हार्ट है हमेशा आपका है। तो आई एम सो सॉरी फॉर ब्रेकिंग योर हार्ट। तो उन्होंने पास्ट में आपका दिल ज़रूर दुखाया है, इसीलिए आप दोनों मतलब घोस्ट कर दिया है और आपका दिल बहुत दुखाया है, तो इसके लिए वो सॉरी कहना चाहते हैं। एवरी लव स्टोरी इज़ ब्यूटीफुल बट आर स्टोरी इज़ माई फेवरेट। तो बहुत सारी स्टोरी है प्रेम कहानी की, लेकिन आपकी जो कहानी है उनकी फेवरेट है। तो तेरी मेरी प्रेम कहानी है मुश्किल, तेरी मेरी तेरी प्रेम कहानी है मुश्किल, दो लफ्ज़ों में ये बयां ना हो पाए। तो वही है, आपकी लव स्टोरी बहुत ब्यूटीफुल है। वो देखते हैं, समझते हैं तो उन्हें बहुत
ग्रैटिट्यूड फील होता है। यू डिज़र्व माई मॉर्निंग नाइट एंड नून बिकॉज यू आर माई बेस्ट। तो आपसे वो बहुत बहुत प्यार करते हैं, वो आपको अपनी वाइफ ही मानते हैं या फिर हस्बैंड ही मानते हैं। तो डिज़र्व कर, तो आपको अपनी लाइफ में कैसे लाना है उसी के बारे में वो सोचते रहते हैं कि नॉलेज गेन कर रहे हैं, अपनी इंटेलेक्चुअल पावर को गेन कर रहे हैं, कैसे आपको अपनी लाइफ में। तो मैं कुछ जो है आपके लिए डिवाइन गाइडेंस, यानी कि ऐसे सिचुएशन में आपके लिए क्या क्या गाइडेंस हो सकती है वो ज़रूर देखना चाहूँगी। और आपको ज़रूर गाइडेंस को फॉलो करना चाहिए कि जो भी गाइडेंस आएगा आपकी सिचुएशन से जो है रिलेटेड होगा। आप जिस भी सिचुएशन में अभी हैं और इस रीडिंग को देख रहे हैं, जिस भी पर्सपेक्टिव से या जिस भी पर्सन को लेके आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है आपके लिए क्या गाइडेंस है, तो ये देख लेते हैं। एक गाइडेंस स्पिरिट, एक गाइडेंस क्या है, सरेंडर टू प्रेयर। तो आपको जो है गिव योर सेल्फ over completely to prayer. When you pray from your heart, you will be heard throughout the universe, and answer and support will arrive. तो आपको जो भी आंसर जानने हैं, जो भी आपको, तो प्रेयर, आपको मेडिटेशन करना चाहिए। गाइडेंस यही है, आपके आंसर आपको मेडिटेशन के थ्रू जो है यूनिवर्स से डाउनलोड हो जाएगा। आपके 7th चक्रास में, आपकी इंट्यूशन में आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। जिस भी सिचुएशन में हैं आप, उसकी आंसर आपके प्रेयर्स में है। तो मेडिटेशन करें और उस आंसर को जो है अपनी इंट्यूशन में डाउनलोड करें। तो गाइज़, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग में।